कर्म करो और मैं आपको फल दूँगा। आपका कर्म करने पे अधिकार है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि फल पर आप और हमारा अधिकार नहीं है। जीव का अधिकार फल पर नहीं है, जीव का अधिकार कर्म पर है, क्योंकि वो कर्म कर सकता है। आप और हम देखें कि जो किसान होता है, उसका अधिकार तो फसल बोने पर ही होता है ना। फसल कैसी होगी, कैसा अनाज उत्पन्न होगा, ऐसा तो उसका अधिकार नहीं है। उसने अपना कर्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा फल पर अधिकार नहीं है, तो हम कर्म ही ना करें। क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। फल तो आपको मिलेगा, पर आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आपने कर्म किस प्रकार किया है। अगर आपने पूरी शक्ति से कर्म किया है, तो फल भी उसी के अनुरूप आएगा। तो यहाँ पर आप और हमारी जो आसक्ति रहती है, वो फल में ही रहती है। और यहाँ पर अगर आपको पुण्य कर्म करना है, तो स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई पुण्य कर्मों को करता है, तो उसे किसकी प्राप्ति होती है? उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। और जो पाप कर्मों का आचरण करता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तो प्राप्ति ये सब चीज़ें होंगी।